सारे मिसाइल्स इंडिया की ग्रोथ के अगेंस्ट लॉन्च हुए थे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। इंडिया इज द नेक्स्ट बिग थिंग। वॉर इज जस्ट नॉट अबाउट बॉर्डर्स, इज ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग केओस नेक्स्ट डोर। मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ, इंडिया ने यूएन और G20 में स्पॉटलाइट ले लिया। उसके बाद उरी अटैक हो गया। 2019 इंडिया की डिप्लोमेसी जब पीक पर थी तब पुलवामा में अटैक हो गया। 2020 में इंडिया बनता है सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन। 2024 तक आते आते $437 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हो चुका था। 2025 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का कॉरिडोर लॉन्च। इंडिया सेट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स। G20 लीड। सडनली पहलगाम में अटैक। पैटर्न समझ रहे हो? देयर वाज अ सडन शिफ्ट इन मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया। सेमीकंडक्टर्स, सोलर, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडिया ने ग्लोबल सप्लाई चेन में एंट्री मार ली थी। जहां इंडिया ऊपर जाने लगा, ग्लोबल साउथ लीडर बनने की कोशिश करता रहा। कैलकुलेटेड कियोस शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान ने टेरर भेजना शुरू करा। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने ओपनली एक्सेप्ट करा है कि उन्होंने ही पहलगाम में अटैक कराया। चाइना बना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर। JF-17, J-10C, विंगलूम ड्रोन सब चाइना से आया, अलॉन्ग विद इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। सेम वेपन्स यूज हुए इंडिया के अगेंस्ट। उधर 2019 से टर्की पाकिस्तान का कश्मीर नैरेटिव यूनाइटेड नेशंस में पुश करता रहा। अभी की कॉन्फ्लिक्ट में टर्की एंड अजरबैजान मेड ऑफिशियल स्टेटमेंट शोइंग सॉलिडारिटी फॉर देयर एलाय पाकिस्तान। आप सोचना बायकॉट टर्की के मूवमेंट के बारे में। टर्की सपोर्ट्स हमास। टर्की विजिट्स POJ के एंड वहां के लोकल टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट देता है। उनका ये सपोर्ट वो लोग बांग्लादेश तक एक्सटेंड कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के बदलते एम्बिशंस, जो कि इंडिया की तरफ फ्रेंडली होने में और अपनी खुद की डेवलपमेंट की तरफ इंक्लाइन करते हैं, वो देखकर टर्की अपने आप को डिफेंडर ऑफ द सप्रेस्ड दिखाना चाह रहा है। और वेस्ट से क्या मदद मिली पाकिस्तान को? यूएस ने पाकिस्तान को दिए F-16 जेट्स। IMF ने पाकिस्तान को दिया लोन $1 बिलियन का। IMF में हाईएस्ट वोटर शेयर है यूएस का। इंडियन रफाल जेट्स एंगेज्ड यूएस सप्लाइड F-16s एंड चाइनीज सप्लाइड J-10C। ये सिर्फ एक वॉर नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी टू स्टॉप इंडिया, टू पुश अवे द इन्वेस्टर्स। बट इंडिया took a step. We boycotted every kind of services or relations with Azerbaijan and Turkey, boycotted the tourism. We also recently signed a military deal with Armenia, enemy of Azerbaijan. India has also cultivated closer ties with Cyprus, which has a territorial dispute with Turkey. JNU and Jamia have ended their academic agreement with a Turkish university. For India, currently Russia and Israel are its all-time allies. Taiwan also had shown its support for Operation Sindhu. Balochistan, which is inside Pakistan, has been showing support for India. So this is how beyond our thought geopolitics has been working. लेकिन भारत का इसके खिलाफ एक एक जवाब आएगा स्ट्रैटेजी के साथ।